हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। और मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक रहने वाला है कलेक्टिव। आपके लिए आपके पर्सन करंटली क्या फील कर रहे हैं, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है, देखने की कोशिश करेंगे। ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है, हर एक बात मैच हो ज़रूरी नहीं है। रीडिंग टाइमलेस रहेगी, जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है। इस रीडिंग में आप अपने पर्सन से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, थर्ड पार्टी सिनारियो में है, मैरिड अनमैरिड सेपरेटेड, जो भी सिचुएशन है आपके रिलेशनशिप के, इस समय आपके पर्सन की एनर्जीज़ आपके लिए क्या है ये देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सो आपकी कोई भी राशि हो सकती है, क्योंकि ये कलेक्टिव रीडिंग है। आपके पर्सन की कोई भी राशि हो सकती है। रीडिंग रेजोनेट हो तो ज़रूर बताइएगा, ज़रूर कमेंट बॉक्स में जो है एंजल ब्लेसिंग्स लिखिएगा, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड लिख सकते हैं आप यूनिवर्स को। स्टार्ट करेंगे रीडिंग को बहुत पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। कलेक्टिव, आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए क्या है इस समय। कलेक्टिव, अपने पर्सन को विजुलाइज कीजिए, उनकी तरफ ध्यान रखिए, उनकी तरफ आप अपना ध्यान रखिए। देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज आपके लिए। कलेक्टिव, फाइव ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ वॉन्ड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, एट ऑफ पेंटिकल्स, द टेम्परेंस, पेज ऑफ पेंटिकल है बॉटम ऑफ द डेक। आपके पर्सन को कोई रोकता है आपसे बात करने के लिए। फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो आई है, उनका मन करता है आपसे बात करने का, आपकी तरफ आने का, आपको कनेक्ट करने का, आपसे आपके साथ ट्रैवल करने का, आपकी तरफ ट्रैवल करने का, आपके साथ टाइम स्पेंड करने का, बट उन्हें कोई रोकता है। ठीक है, सेम चीज़ हो सकती है कि आपका बहुत मन करता है अपने पर्सन से बात करने का, बट आपको भी कोई रोकता है। उन्हें ऐसा लगता है, ये पर्सन की एनर्जी है कि आपको कोई रोकता है कि आप उनकी तरफ ना जाएं, उनसे अट्रैक्ट ना हो, उनसे बात ना करें। ओके, राइट नाउ में आपके पर्सन डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि इसलिए भी कंफ्यूज हैं क्योंकि उनको ये लगता है कि उन्होंने आपकी तरफ एफर्ट्स करने की कोशिश करी, बट आपने उनको इग्नोर किया। आपने उनकी तरफ पीठ कर ली, उनको आपने देखने से मना कर दिया, या उनको आपने बात करने से मना कर दिया, या उनके साथ आपने सोल्यूशन पर आने से मना करा है। ये चीज़ें उन्हें बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करी हैं इन द पास्ट। ठीक है, ये पर्सन डेफिनेटली देखो कर्म पे भरोसा करने लगे हैं। इनका भरोसा डिवाइन पे बढ़ गया है, इनका भरोसा कर्म पे बढ़ गया है। तो अब ये ना बिहाइंड द सीन अपनी तरफ से जो कर्म कर सकते हैं इस रिश्ते के लिए, जो इस रिश्ते पे एफर्ट्स कर सकते हैं, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे फैमिली को मनाने की हो, चाहे खुद को मनाने की हो, चाहे फाइनेंस अच्छा करने की हो, चाहे आप लोगों के साथ आपके, क्योंकि हो सकता है आपके पेरेंट्स की डिमांड है कि या पेरेंट्स को लगता है कि आपका और आपके पार्टनर का स्टेटस अच्छा नहीं, मतलब मिलता नहीं है, डिफरेंस है आप लोगों के स्टेटस में, तो वो उस चीज़ के लिए मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है क्वालिफिकेशन के लिए मेहनत कर रहे हैं। कहीं ना कहीं पर्सन जो है पेशेंस के साथ डील कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि वन बाय वन करके वो अपने कर्म करेंगे ताकि उन्हें इस रिश्ते में रिजल्ट्स मिलें। ठीक है, क्लैरिफाई करेंगे अब। किसी तरीके की कोई स्ट्रैटजी ऐसी जो कि इस रिश्ते को मैरिज तक ले जाए या यूनियन तक ले जाए, ऐसा दिख रहा है। क्योंकि एट ऑफ पेंटिकल स्टेबल एनर्जी है, मेहनत की एनर्जी है। विद द सेजिटेरियस टेम्परेंस, सेजिटेरियस बहुत टारगेटेड होते हैं अपने अचीव, मतलब अपने जो टारगेट है उनको अचीव करना चाहते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये एनर्जी है, मेहनती एनर्जी। देखो डेफिनेटली कोई है इनकी लाइफ में, टॉरसो, केप्रिकॉन या एरीज, लियो, सेजिटेरियस, जो इन्हें रोकता है आपकी तरफ आने से। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने आपकी तरफ बढ़े, अगर ये बढ़े आपकी तरफ, तो ये इतने फाइनेंशियली स्टेबल नहीं है, या इतने ज़्यादा ये मेच्योर नहीं है, या आप कह सकते हो कि ये इतने क्वालिफाइड नहीं हैं, जो कि हो सकता है आपको चाहिए या आपके पेरेंट्स को चाहिए। तो उस वजह से इन्हें लगता है कि ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा हैं। कहीं ना कहीं
क्योंकि बहुत डिलेज़ हो गई हैं, बहुत टाइम से आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी नहीं बिल्ड हुई है, तो आपके पार्टनर को ये लगता है कि आप उन्हें रिजेक्ट कर देंगे किसी और की बातों में आकर, किसी की और की इन्फ्लुएंस में आकर। इन्हें ऐसा लगता है कि अगर ये स्टैंड लेते हैं ना, अपने लिए स्टैंड लेते हैं, तो इनको सक्सेस नहीं मिलेगी उस चीज़ के लिए। ये डर इनके अंदर है। इनको एक होप है कि देखो बात हो जाएगी, आप लोगों के बीच में कनेक्टिविटी बिल्ड हो जाएगी, बट वो वाली इमोशंस नहीं रहेंगे जो एक टाइम पर आप लोगों के थे एक दूसरे के लिए, या आपकी तरफ से वो इमोशंस नहीं रहेंगे जो थे आपके एक दूसरे के लिए। द फूल की एनर्जी, मैंने बोला है कि ट्रैवल करने का मन है आपके पर्सन का आपकी तरफ, तो यहाँ पर डेफिनेटली ट्रैवल की एनर्जी नज़र आ रही है। मुझे लॉन्ग डिस्टेंस भी कुछ लोगों के लिए नज़र आ रहा है यहाँ पर रिश्ता। आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि उन्हें आपसे बात कर, मतलब उन्हें आपसे मिलकर आपसे सारी बात क्लियर करनी है एंड डेप्थ में बातें करनी है। बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो उन्होंने अपने मन में ही छुपा रखी थी, या बहुत कुछ ऐसा था जो क्लियर नहीं था और हिडन था, और कहीं ना कहीं वो कहते हैं ना, वो हिडन चीज़ें ब्लॉकेजेस क्रिएट करती चली गई, या फिर आप ये कह सकते हो सप्रेस होती चली गई, जो कि अब एक तरह से सरफेस पे आने को तैयार है। कि अगर वो सरफेस पे नहीं आई तो एक तरह से, मतलब जैसे कहते हैं ना ज्वालामुखी फूटेगा, वो वाली एनर्जी है कि अब उन्हें बोलना है, उन्हें बतानी है अपनी बात, उन्हें ना डरना नहीं है। उन्हें ऐसा है कि देखा जाएगा जो होगा, बट मुझे एक बार बात करके देखनी है अपने पर्सन से। उन्होंने डिटैच होकर देख लिया, उन्होंने गार्डेड होकर देख लिया, उन्होंने कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा आप ये कह सकते हो कि प्रोटेक्ट करके देख लिया अपने आप को, बट वो बात करना चाहते हैं। जो सॉर्ट्स की एनर्जी यहाँ पे क्यों है, लेट्स चेक। आपके पर्सन को किसी पर्सन की क्लैरिटी मिली है। क्लैरिटी इस चीज़ के बारे में मिली है कि उस पर्सन का हाथ रहा है आपको मूव ऑन करवाने में, ठीक है। या फिर आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के बारे में क्लैरिटी मिली है कि थर्ड पार्टी का हाथ रहा है आपके पर्सन को आपसे मूव ऑन कराने में। आपके पर्सन क्रॉस रोड्स पर बहुत ज़्यादा जो रहे हैं ना, वो इसलिए रहे हैं क्योंकि यहाँ थर्ड पार्टी का हाथ रहा है। कुछ ना कुछ आपके बारे में पोक करते रहना, आपके बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहना, कोई ना कोई स्ट्रैटेजी आपके पीछे पीठ पीछे लगाते रहना, जिसकी वजह से आपके पर्सन आपसे मूव ऑन हो गए। अगर आप ध्यान से देखें तो 7 की एनर्जी आई है। कुछ ना कुछ अवेकनिंग से ये पर्सन गुजरे हैं। अवेकनिंग में मैं ये ज़रूर बोलूँगी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत इनका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान गया है, थोड़ा बहुत इनके अंदर वो विश्वास बिल्ड हुआ है ईश्वर को लेके, परमात्मा को लेके, ठीक है। जिस भी सच्ची शक्ति को ये मानते हैं, जिस भी पावर को ये मानते हैं, उनकी तरफ इनका बिल्ड हुआ है एक विश्वास, ठीक है। एंड ये पर्सन क्लियर डेफिनेटली कुछ लोगों के लिए तो ये बहुत डिसअपॉइंटेड है थर्ड पार्टी से, क्योंकि यहाँ पर उन्हें आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज किया गया है बाय थर्ड पार्टी। तो आपके पर्सन डेफिनेटली थर्ड पार्टी से डिसअपॉइंटेड हैं कि लाइफ में इनका और आपका रिश्ता बहुत अच्छा हो सकता था, बट ये किसी और की एंट्री की वजह से या किसी और के अपने ईगो की वजह से ये रिश्ता ख़राब हुआ है, ठीक है। एक यहाँ पे एक चीज़ और आ रही है। आपके पर्सन आपसे ये भी पूछना चाहते हैं कि चुपचाप आपने बात करनी बंद क्यों कर दी, आप चुपचाप इस पर्सन की लाइफ से क्यों चले गए, चुपचाप ऐसा क्यों, मतलब ऐसा क्यों हुआ कि एकदम से आपने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया, ऐसा पीठ पीछे क्या हो गया कि आप, मतलब आज ही ये आपसे बहुत अच्छे से बात करा इन्होंने और कल आप इनकी लाइफ से बिल्कुल ही मूव ऑन हो गए, आप इनसे मिले नहीं, आपने इनको देखा नहीं, आप एकदम से चले गए इनकी लाइफ से। तो इनको बड़ा ही मतलब पूछना है इन्हें कि ये क्या हुआ, अचानक से क्या हुआ, ये इन्हें आपसे बात करनी है इस बारे में। मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इन्हें इग्नोर कर रहे हो, आप मूव ऑन हो रहे हो, आप कोल्ड बिहेव कर रहे हो, ये चीज़ें आपके पर्सन को लगती हैं आपके बारे में। यस, इस पर्सन को डिसीजन बनाना है फॉर द फ्यूचर, ये प्लान करना चाहते हैं मैरिज आपके साथ, ये फ्यूचर के बारे में बहुत ज़्यादा होपफुल हैं, इनके अंदर होप है कि आपका और उनका जो है लाइफ में कम्युनिकेशन होगा, मैरिज होगी आप लोगों की। मैंने बोला था आपको कि ये पर्सन कुछ ना स्टेटस की वजह से थोड़ा सा टेंशन में है कि आप लोगों का स्टेटस मैच नहीं होता या रिलीजन मैच नहीं होते हैं आप लोगों के। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप बहुत, देखो यहाँ पे 9 ऑफ कप्स है, आपकी लाइफ में सब कुछ है,
इस पर्सन की लाइफ में सब कुछ नहीं है, आप लोगों के स्टेटस में बहुत गैप है और इन्हें लगता है कि अगर आपके लाइफ में एंट्री करनी है या अगर आपके साथ मैचअप करना है तो इन्हें लाइफ में आगे बढ़ना होगा। इन्हें मैं ऐसा देख रही हूँ कि कुछ लोग तो ये फ़ॉरेन में या तो पढ़ने गए हुए हैं या फिर ये फ़ॉरेन में कोई काम ढूंढ रहे हैं या ये फ़ॉरेन में रहते हैं, जहाँ से मे बी, सबके लिए तो नहीं है ये बात, बट मे बी इस पर्सन ने आपकी तरफ एक कदम बढ़ाने के लिए एक इनिशिएट लिया है। जैसे मान लो इसने फ़्लाइट टिकट बुक कर ली है या फिर ये पर्सन जो है माइंड में ये बात लेके बैठे हैं कि इन्हें आपसे अगले 3 महीने में मिलना है या अगले 3 हफ्तों में आपसे मिलना है, और जब ये आपसे मिलें तो इनका स्टेटस आपका स्टेटस मैच हो, आपसे ये पर्सन कहते हैं ना, एक वो कॉन्फिडेंस के साथ आपसे बात कर सकें एंड बड़ी ही मेस्कुलाइन एनर्जीज़ के साथ, चाहे ये मेल हैं फीमेल हैं कोई भी हैं, बड़ी ही मेस्कुलाइन कॉन्फिडेंट एनर्जी के साथ ये मिल सकें, आपको प्रपोज़ कर सकें मैरिज के लिए, आपसे कम्युनिकेट कर सकें और वो जो आपकी इच्छाएँ हैं और जो इनकी इच्छाएं हैं वो फुलफ़िल कर सकें। ठीक है, ये प्लान कर रहे हैं फ्यूचर के लिए बहुत ज़्यादा। 8 ऑफ कप्स की एनर्जी क्यों है यहाँ पे? 8 ऑफ पेंटिकल के लिए 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो ये पर्सन कुछ लोगों के लिए मैं यहाँ बता दूँ कि विशेस को कंप्लीट करने के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं और इन्हें ऐसा लगता है कि इन्हें लाइफ से थर्ड पार्टी निकालने के लिए भी मेहनत करनी होगी, इन्हें अपनी लाइफ से गुस्सा निकालने के लिए भी मेहनत करनी होगी, इन्हें अपनी लाइफ से झूठ निकालने के लिए भी, ये झूठ बहुत बोलते होंगे, इन्हें अपनी लाइफ से झूठ बोलने के लिए भी बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करनी होगी। पीठ पीछे इस पर्सन को बुराई करने की बहुत गंदी आदत है, इस चीज़ को इसे भूलना होगा। दूसरा है कि इस पर्सन को अपनी गुस्से की एनर्जी से और एक स्टबननेस की एनर्जी पर भी काम करना होगा। ये बहुत स्टबन हो जाते हैं कभी कभी, इन्हें ऐसा लगता है कि इनका रिश्ता ख़त्म ही इसलिए हुआ है कि या तो यहाँ थर्ड पार्टी रही है या फिर यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्टबननेस और मिस्टीरियस एनर्जी रही है, जिस चीज़ पर इन्हें काम करना होगा, जिसकी मैंने कहा ना बिहाइंड द सीन, ये आपको नहीं पता ये आपके लिए क्या कर रहे हैं, खुद के लिए कर रहे हैं। अभी खुद के लिए क्या कर रहे हैं कि अगर इच्छाएँ पूरी करनी है, अगर आप इनकी विश फुलफिलमेंट है तो इन्हें इस रिश्ते पर क्या मेहनत करनी है, इस रिश्ते पर मेहनत करनी है कि ये बहुत जल्दी हार मान जाते हैं, ये बहुत जल्दी जो है पीठ पीछे लोगों के बारे में बातें करने लग जाते हैं, लोगों को जज करने लग जाते हैं। यहाँ पर 10 ऑफ सॉर्ड्स कहीं ना कहीं इन्हें कुछ ऐसे लोगों से के साथ रिश्ते एंड करने होंगे जो इनके लिए घातक हैं। यहाँ पर देखो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है, ये बहुत मिस्टीरियस एनर्जी है, बहुत करेजियस, बहुत स्टबन एनर्जी हो जाती है कभी कभी, बट करेज भी दिखानी होगी। हो सकता है इन्होंने करेज बिल्कुल ही ख़त्म कर दी थी अपने अंदर से, इन्हें स्टबननेस को ख़त्म करना होगा, इसे अपने इस पर्सन को अपने मिस्टीरियस बिहेवियर को ख़त्म करना होगा। एक्चुअल में बात क्या है वो सारी आपके साथ साफ़ सुथरी सामने रखनी होगी। इन चीज़ों के बारे में आपके पर्सन मेहनत करना चाह रहे हैं और कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं। कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है इस पर्सन के अंदर, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाह रहे हैं। देखो न्यू बिगनिंग के लिए बोल रही हूँ ना, आपका सामना करने के लिए, आपसे बात करने के लिए भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो करेज की ज़रूरत है। ओके, टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर क्यों है देख लेते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द सन, 9 ऑफ वॉन्ड्स। देखो आपके और इस पर्सन के रिश्ते की जो एंडिंग हुई है उसका सारा भार आप पे रहा है। इस पर्सन को इस चीज़ की क्लैरिटी मिल गई है कि सारा का सारा भार आप पे रहा है इस रिश्ते का, ज़्यादातर इस वजह से आपने एंड किया है रिश्ता। पर पर्सन गिव अप नहीं कर रहे हैं, पर्सन को ये लग रहा है कि मैं गिव अप नहीं कर सकता हूँ या नहीं कर सकती हूँ। अगर ये बर्डन इन पर भी रहा है या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी इन पर रही है तो डेफिनेटली ये पर्सन क्लियर है कि इन्हें अभी राइट नाउ में गिव अप नहीं करना है इस रिश्ते पर। हाँ, गार्ड ज़रूर कर रहे हैं अपने आप को, हाँ डेफिनेटली इन्हें भी तकलीफ हुई है, इन्हें भी वुंडेड एनर्जीज फील हुई हैं, इन्हें भी अभी तक कहते हैं ना कि वो ज़ख्मी हालत में हैं, इनको भी कहीं ना कहीं हर्ट हुई है बातें, बट ये क्लियर है कि इन्हें गिव अप नहीं करना है। एक टाइम पर डेफिनेटली इन्होंने गिव अप कर दिया था, बट इन्हें फिर से उम्मीद जागी है, फिर से कहीं ना कहीं कहते हैं ना एक उम्मीद की किरण आई है, जिसके बाद इन्हें लग रहा है कि नहीं गिव अप नहीं करना है, एक चांस लेना है, पर्सन के साथ बातचीत करनी है, पेशेंस के साथ कुछ ना कुछ जो है पर्सन से कम्युनिकेशन करना है, जिसके बाद जो है चीज़ें सॉर्ट आउट हो सकती हैं। यहाँ पर मैं विंटर को बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट देख पा रही हूँ। विंटर सीजन बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, हो सकता है आपका विंटर में ब्रेकअप हुआ है या विंटर में आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ है। एंड बॉटम ऑफ द डेक है 2 ऑफ कप्स, विच मीन्स कि डेफिनेटली पर्सन के मन में ये चीज़ है कि वो आपके साथ रिश्ते में रीयूनाइट करना चाहते हैं, यूनियन करना चाहते हैं एंड आपके साथ वापस आना चाहते हैं। तभी मैं बोल रही हूँ कि इस पर्सन को क्लैरिटी है कि ये पर्सन आपके साथ जो है
रिश्ता ख़त्म नहीं करना चाहता है, ठीक है। सो येस, यहाँ पर देखो 2 ऑफ कप्स की एनर्जी अगर आप यहाँ देख पा रहे हो तो यहाँ पर भी देखो ये 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है। धीरे धीरे ही सही पर कुछ चीज़ें इन्हें समझ में आ रही हैं, धीरे धीरे ही सही चीज़ें बैलेंस हो रही हैं। आप देख रहे हैं ना, दोनों कप को बैलेंस कर रहे हैं यूनिवर्स। धीरे धीरे ही सही आपकी बिहेवियर के बारे में, अपने बिहेवियर के बारे में थोड़ी चीज़ें पता चल रही हैं आपके पार्टनर को, ठीक है। सो अब हम देखेंगे आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स। FOXZQDAEYMLTNSDHQRP आपके पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। यहाँ पर पर्सन के मैसेजेस को भी इंक्लूड करेंगे अब हम, ठीक है। देख लेते हैं इस पर्सन के मैसेजेस आपके लिए क्या है कलेक्टिव, क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आपके पार्टनर। आई लुक फॉर यू एवरीवेयर, तो हर जगह पर्सन हर किसी में आपको ढूंढने की कोशिश करते हैं। आई वॉन्ट टू फील दैट वे अगेन, मैंने बोला ये पर्सन दोबारा से वही यूनियन चाहते हैं आपके साथ। आई फील यू लिविंग मी बिहाइंड, उस पर्सन को लग रहा है, उसे लगता है कि आप छोड़ रहे हो उसको, आप उसे इग्नोर कर रहे हो, आप आगे मूव ऑन हो रहे हो, ठीक है। आई विश आई कुड शेयर माई गुड न्यूज़ विद यू, तो डेफिनेटली उस पर्सन को कुछ चीज़ों की क्लैरिटी मिली है, कुछ चीज़ें उसे एक भरोसा आया है, एक विश्वास आया कि हाँ एक टाइम पर आपका उनका जो यूनियन रहा है, या जब एक टाइम पे आप लोग एक साथ रहे हो तो कितना ज़्यादा चीज़ें अच्छी थी, तो वो चीज़ें समझ में आ रही हैं। जस्ट बीइंग नियर यू इज़ इंटॉक्सिकेटिंग, तो बहुत अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा इस पर्सन को आपके साथ रहना, ऐसा लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल सब कुछ भूल गए हैं दुनिया में, ठीक है। देयर इज़ सो मच आई वॉन्ट टू से टू यू, बहुत सारी बातें इस पर्सन को आपसे करनी है। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखते हैं आपकी तरफ क्या हो सकता है कलेक्टिव। इस पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है आपकी तरफ कलेक्टिव। नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है इस पर्सन का आपके लिए कलेक्टिव। सिक्स ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, टू ऑफ पेंटिकल्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, एट ऑफ कप्स। देखो 2 नंबर की एनर्जी बहुत है, 2 तो यहाँ पर डिसीजन बनना है किसी चीज़ का, ठीक है। एंड यहाँ पर ये पर्सन अकेला बहुत फील कर रहे हैं, बट ये क्रॉस रोड्स पर इसलिए हैं क्योंकि शायद आप मूव ऑन हो रहे हो और इन्हें ऐसा लग रहा है कि आप मूव ऑन हो रहे हो, क्योंकि आप लोगों के बीच में कम्युनिकेशन गैप है, क्योंकि आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं दूरियाँ हैं, जिसकी वजह से आप लोग एक दूसरे के बारे में ना मन ही मन में सोचे जा रहे हो, ठीक है। कहीं पर भी सेटिस्फेक्शन इस पर्सन को नहीं है, पर्सन डेफिनेटली बहुत अकेला फील कर रहे हैं। यहाँ पर इन्हें ऐसा लग रहा है कि ये अकेले रह गए हैं, आपने इनका साथ छोड़ दिया है। तो 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स मुझे बता रहा है बहुत सारी चीज़ें याद कर रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई डिसीजन बनाना चाहते हैं, बट यहाँ पर मैंने बोला ना कि को इन्हें मिक्स सिग्नल वाली एनर्जी फील होती है ना। तो यस, सॉरी फील कर सकते हैं एंड विद इन 1 मंथ यहाँ पर आप लोगों के पास कॉन्टैक्ट आ सकता है। देख लेते हैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है कलेक्टिव। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। अगर आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिनेरियो में हैं तो क्या चल रहा है थर्ड पार्टी सिनेरियो में। गिविंग एंड रिसीविंग, नंबर 6। थर्ड पार्टी और आपके पार्टनर के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। थ्रॉट चक्रा, ओके। रीबिल्ड की एनर्जी है जो कि टावर को बताती है। गिविंग एंड रिसीविंग, मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आपके पर्सन ज़्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं और उन्हें सामने वाले से इग्नोरेंस मिल रही है, ओके। सो कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक महसूस नहीं हो रहा है आपके पर्सन को थर्ड पार्टी के साथ, जिस बारे में ये हो सकता है बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड मुझे ऐसा नज़र आ रहा है आपके पर्सन सिंगर हो सकते हैं, पता नहीं क्यों मुझे सिंगिंग की या तो गाना गाना बहुत पसंद हो सकता है, ये मुझे यहाँ पर चैनल हुआ मैसेज, ठीक है। लेट्स चेक क्या है यहाँ पर। गिविंग एंड रिसीविंग क्यों आ रहा है। देखा,
कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है आपके पर्सन को, इस वजह से क्लैशेस भी हो रहे हैं लोगों के बीच में, और मैंने बोला भी है कि इस बारे में बातचीत हो रही है, देख लो आपके सामने कार्ड है। तो ये कहीं ना कहीं कहते हैं ना चैलेंज लेके बैठेगी यार, प्रॉपर टाइम नहीं मिल रहा है, सिचुएशन पता नहीं क्या चल रही है, कहाँ ध्यान है, किसके साथ बातें हो रही हैं जो मेरे साथ बातें नहीं हो रही है, मतलब वो क्लैरिटी लेने की कोशिश कर रहे हैं आपके पर्सन। देखो डेविल, आपके पर्सन को शक है इस पर्सन पे, किसी तरह का थर्ड पार्टी सिनेरियो के बारे में हो सकता है आपके पर्सन को पता चला है कि आपके पर्सन की लाइफ में भी कोई थर्ड पार्टी है। और ये सिर्फ थर्ड पार्टी मैं ये नहीं कहूँगी कि रोमांटिक ही है, पर ये थर्ड पार्टी इनकी फैमिली हो सकती है, इनकी लाइफ में इनके थर्ड पार्टी के स्पाउस हो सकते हैं, क्योंकि थर्ड पार्टी हो सकता है मैरिड है। यहाँ पर आपके पर्सन बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा भी नज़र आ रहा है कि उन्हें ऐसा लगता है, क्लैरिटी मिली है कि जो इनके साथ है इस टाइम पे, थर्ड पार्टी जो इनके साथ है वो इनके पैसे के लिए है, वो इनके पैसे से ऑब्सेस्ड है, इनसे ऑब्सेस्ड नहीं है, ठीक है। यहाँ पर थॉट चक्र की एनर्जी क्यों है देख लेते हैं। क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड द चैरियट। यस, आपके पर्सन बात कर रहे हैं थर्ड पार्टी से रिलेटेड फाइनेंस, और मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि आपके पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं अभी। हाँ, आपके पर्सन कमिटमेंट से भाग रहे हैं। हो सकता है इन्होंने पहले इस पर्सन को कमिटमेंट दी है, पर अब कमिटमेंट से भाग रहे हैं, क्योंकि जब से इन्हें पता चला है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में ऑप्शन है, या थर्ड पार्टी मैरिड है, या थर्ड पार्टी की लाइफ में चॉइसेस हैं, इस वजह से आपके पर्सन जो हैं थर्ड पार्टी से मूव ऑन हो रहे हैं। और ये किसी न किसी तरह से मुझे ऐसा लग रहा है कि अपने फ्रेंड्स की हेल्प ले रहे हैं, या किसी तरीके के किसी प्रोफेशनल की हेल्प ले रहे हैं। यहाँ पर मून की एनर्जी है। आपके पर्सन डेफिनेटली कुछ चीज़ों को हिडन, जैसे कुछ हिडन चीज़ों को जानते हैं, उन्हें पता है ये हो रहा है मेरे पीठ पीछे, या उन्हें ये पता चला है कि थर्ड पार्टी मैरिड है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि थर्ड पार्टी के फ्रेंड्स, जो कि मैंने बोला कि हो सकता है रोमांटिक थर्ड पार्टी ना हो आपके पर्सन की लाइफ में, बट थर्ड पार्टी के फ्रेंड्स इस रिश्ते में, आपके पार्टनर और आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी जो है उसके रिश्ते में इन्फ्लुएंस करते हैं, जिस वजह से प्रॉब्लम आती है। और आपके पर्सन ये सब कुछ जानते हुए सिर्फ चुप हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि जब वो बात करते हैं या जब वो कुछ कहते हैं तो प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। तो वो कुछ चीज़ों की क्लैरिटी ले रहे हैं, बट जिस चीज़ की क्लैरिटी नहीं मिल रही है, उनकी इंट्यूशन उन्हें गाइड कर रही है कि एक्चुअल में सच क्या है। आपके पर्सन को बहुत मिस्टीरियस लगती है या लगता है थर्ड पार्टी, ठीक है। टू ऑफ कप्स की एनर्जी है, उन्हें डेफिनेटली देखो यहाँ पर ये एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि रिश्ते के अंदर कुछ ना कुछ मिस्टीरियस यहाँ पर चल रहा है, जिसके बारे में उन्हें बात करनी बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ पर ये भी देख रही हूँ कि नाइट टाइम में आपके पर्सन बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस करते हैं, एंड आपके पर्सन एक चॉइस बना रहे हैं, जो कि हो सकता है कि अगर ये पर्सन मैरिड है, आपके पर्सन अगर मैरिड हैं तो ये उस तरफ चॉइस बनाएंगे। अब ये चाहे आपसे हो चाहे सामने वाले से हो, ये आपको देखना है, ठीक है। फैमिली सिनेरियो देखते हैं क्या चल रहा है। अगर आपके पार्टनर की फैमिली आपको जानती है तो क्या चल रहा है आपके पार्टनर और फैमिली के बीच अबाउट यू। डार्केस्ट फियर, किस चीज़ का डर है आपकी फैमिली को। हीलिंग बिगिन का ओके, और आपके साथ आउटकम मूव की एनर्जी है। देखो यहाँ पर आपके पार्टनर की फैमिली को पहले तो यही दो कार्ड क्लैरिफाई कर दूँ, बता दूँ। डर है कि आप अगर चले गए, आप मूव ऑन हो गए, देखो नंबर देखो 9669, बहुत सारे लोग कैंसेरियंस हो सकते हैं, या फिर आपको यूनिवर्स 6996 बहुत दिखा रही हैं, तो कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें बैलेंस करने की अभी आपको ज़रूरत है, ठीक है। या बिहाइंड द सीन चीज़ें बैलेंस हो रही हैं आपके लिए। आपके पर्सन की फैमिली को ये डर है कि आप मूव ऑन हो गए तो इनके लिए मुश्किल बढ़ जाएगी, ठीक है। अगर आप आगे बढ़ गए तो ये डेफिनेटली आपको खोना नहीं चाहते हैं, और इनके अंदर ये डर किसी की वजह से आया है, या तो आपने शहर बदल लिया है, या आपने जॉब बदली है, कुछ तो आपने चेंज किया है, या आपने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया है इनके तरफ, तो उस वजह से इन्हें बड़ा डर है कि अगर आप आगे मूव ऑन हो गए तो आपको वापस लाना मुश्किल हो जाएगा, या आपसे बात करना मुश्किल हो जाएगा, चीज़ें सॉर्ट आउट करनी मुश्किल हो जाएंगी। येस, गिल्ट है इनको, गिल्ट है इन्हें कुछ चीज़ों के बारे में, देखो, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली इन्हें लगता है कि अगर डिटैचमेंट आ गई तो कुछ ना कुछ
मुश्किल हो जाएगी, मतलब वो आप जानते हो किस बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये भी है इनको कि ये खोना नहीं चाहते हैं आपको, ये फैमिली आपको खोना नहीं चाहती है, और ये होप कर रही है कि चीज़ें एक टाइम पर बैलेंस हो जाएंगी, जो सही है वो ज़रूर होगा आपके और उनके बीच में। एंड दूसरी चीज़, अगर आप इनसे मैरिड नहीं हो तो इस पर्सन की फैमिली को ये डर है कि आपके जो पार्टनर हैं वो दूर हो जाएंगे अपनी फैमिली से। तो वो कहीं ना कहीं कोशिश, फैमिली के अंदर ये होप है कि अगर कराया जाए, मैरिज कराई जाए, अगर सोसाइटी नॉर्म्स में ये अगर हो सकता है तो पॉसिबिलिटीज़ की कोशिश कर रही है फैमिली, ठीक है। लेट्स चेक यहाँ पर मूव की एनर्जी क्या है, क्यों है। मैं बोलने लगी थी कि एक्शन की एनर्जी है, क्योंकि ये मुझे जो कार्ड शो कर रहा है ये चैरियट की एनर्जी है। तो एक्शन की एनर्जी है, न्यू बिगनिंग्स की एनर्जी है, डेफिनेटली स्टेबल एनर्जी आती हुई नज़र आ रही है। येस, डेफिनेटली मैं ये देख रही हूँ कि रिस्क टेकिंग वाली एनर्जी है, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही बोल दिया कि कुछ तो है सोसाइटी नॉर्म्स के अकॉर्डिंग जो शायद लगता है कि शायद पता नहीं पॉसिबल है या नहीं है, बट उस चीज़ के बारे में कुछ उम्मीद है फैमिली के अंदर कि चीज़ें ठीक हो सकती हैं। तो वो एक्शन लेने की एनर्जी मुझे यहाँ नज़र आ रही है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए फरवरी और मार्च का महीना इम्पॉर्टेंट हो सकता है, और यहाँ पर जून का महीना बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नवंबर बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए, ठीक है। सो ये एनर्जीज़ हैं, ये वाली एनर्जीज़ जो आउटकम की मैं बात बता रही हूँ, ठीक है। ओके, सो आपके लिए गाइडेंस क्या है देख लेते हैं। स्लोइंग डाउन बहुत बार आती है ये एनर्जी, थोड़ा सा शांत, इस चीज़ से बाहर आओ, इस चीज़ से बाहर आओ। क्या मतलब है ये ऐसे रहने का? ऊपर से आप दुनिया को दिखा रहे हो मैं पेशेंस हूँ, मेरे अंदर बहुत क्षमता है, मैं सब कुछ कर सकता हूँ लाइफ में, मैं अचीव करूँगा बहुत कुछ, और अंदर ही अंदर आप ऐसे हो, तो फिर ये क्या, कैसे मिलेगा ये? इस चीज़ से बाहर आ जाओ, ठीक है। ओवर थिंकिंग से बाहर आ जाओ। और मैं मानती हूँ, मैं समझती हूँ इस चीज़ को कि बहुत आसान नहीं है, कहना बहुत आसान है बट इसको निभाना बहुत मुश्किल है, बट करना होगा आपको अपने लिए, ठीक है। एरीज, पर्सन परेशान है आपके लिए। टॉरस, पर्सन बात करना चाहते हैं। जेमिनाई, आपके पर्सन को लगता है कि सारा स्थितियाँ वही कर रहे हैं, बस आप तो कुछ मेहनत कर ही नहीं रहे हो। कैंसेरियंस, आपके पर्सन डेस्टिनी पे छोड़ के बैठे हैं सारी चीज़ें। लियो, आपके पर्सन को आउटकम का वेट है, क्या रिज़ल्ट आएगा इस रिश्ते का। वर्गो, आपके पर्सन न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं। लिब्रा, आपके पर्सन हो सकता है आपके लिए हक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, या फिर अनब्लॉक कराना चाहते हैं अपने आप को। स्कॉर्पियो, आपके पर्सन स्टक हैं। सेजीज, आपके पर्सन मिलने आ सकते हैं विदिन 1 वीक। कैप्रिकॉर्न, आपके पर्सन विश फुलफिलमेंट मानते हैं आपको। एक्वेरियस, आपके पर्सन स्टेबल एनर्जीज चाहते हैं आपके साथ। पाइसीज, आपके पर्सन अपनी फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग कलेक्टिव। अच्छी लगी हो तो इसे ज़रूर लाइक करना। 12 की 12 राशियाँ यहाँ पर हैं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। चल देन टेक केयर, बाय, ओम साई राम।